नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अभी स्टडी पॉइंट में। मित्रों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं सबसे पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने मित्रों, दोस्तों और विद्यार्थियों के बीच इसे शेयर करना ना भूलें। मैं कल एक वीडियो बनाया था, इससे पहले जस्ट पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने मगध के उत्थान पे चर्चा किया था कि किस प्रकार मगध एक महाजनपद से एक विस्तृत साम्राज्य की तरफ बढ़ा। मगध पे जो प्रथम शासक वर्ग जिसने सबसे पहले शासन किया वह था बिंबिसार का हर्यक वंश। हर्यक वंश जिसकी स्थापना बिंबिसार ने किया और उसने मगध की एक विस्तृत सीमाएं बनाई, उसने अंग को मिलाया। उसके बाद उसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से, अन्य राजनीतिक संबंधों, कूटनीतिक संबंधों के माध्यम से अपने राज्य के प्रभाव का विस्तार किया। लेकिन बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया। अजातशत्रु के पुत्र उदयी ने अजातशत्रु की हत्या कर दिया, इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा गया। आज हम चर्चा करेंगे मगध पे शासन करने वाले दूसरे वंश शिशुनाग वंश का। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने किया है। इतिहास साक्षी रहा है, आज भी आप देखेंगे जब सत्ता का केंद्र सम्राट कमजोर पड़ने लगता है, जब उतना क्षमतावान नहीं होता है तो राज्य बिखर जाता है और उसका फ़ायदा उसका कोई मंत्री, उसका कोई सिपा सलार उठाता है। यही हुआ मगध के मामले में भी। हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था नागदशक या नागदर्शक, वह उतना योग्य नहीं था और उसका एक योग्य अमात्य था शिशुनाग। नागदर्शक या नागदर्शक हर्यक वंश के अंतिम शासक था, उसका अमात्य था शिशुनाग। उसने नागदशक को पदच्युत कर दिया, हटा दिया और मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की नींव डाली। शिशुनाग 412 ईस्वी में इस वंश की नींव डाली और मगध की गद्दी पे बैठा और इस वंश ने 344 ईसा पूर्व तक शासन किया, अर्थात 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश ने शासन किया। शिशुनाग एक प्रतापी शासक था। उसने आते ही मगध की सीमाओं का विस्तार करना चालू कर दिया और अवंती और वत्स को जीतकर उसने मगध में मिला लिया। वज्जियों पर कठोर नियंत्रण रखने के लिए उसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार शिशुनाग की जो दूसरी राजधानी थी, प्रथम राजधानी तो पाटलिपुत्र थी, उसकी जो दूसरी राजधानी बनी वो वैशाली बनी और वैशाली का प्रभाव बढ़ा। मगध साम्राज्य की सीमाएं अत्यंत विस्तृत हो गई और शिशुनाग के समय मगध का जो साम्राज्य था वो बंगाल से लेकर मालवा तक की भूभाग पर फैला हुआ था। शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका प्रतापी पुत्र कालाशोक, आप लोग सब लोग नाम सुने होंगे कालाशोक का। कालाशोक एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था और कालाशोक जिसे कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता था, काकवर्ण भी उसका नाम था। 394 ईसा पूर्व में कालाशोक इसका शासक बना मगध का। उसने मगध की सीमाओं का विस्तार उसने भी किया। कालाशोक ने वैशाली की जगह फिर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया और पाटलिपुत्र से ही उसने शासन किया। उसके समय का जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम था, जो अक्सर आप कोई भी परीक्षा देखेंगे, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो है द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन। उसके कालाशोक के शासन के 10वें वर्ष में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों के पश्चात इसमें
आयोजन हुआ? द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ वैशाली में। किसने आयोजित कराया था? कालाशोक आयोजित कराया था। और द्वितीय बौद्ध संगीत कब आयोजित की गई? कालाशोक के समय आयोजित की गई, वैशाली में आयोजित की गई। और द्वितीय बौद्ध संगीत का जो की अध्यक्षता किया था सर्वकामी ने, सब्बाकामी भी कहते हैं, उसने, सबकामीर भी उसे कुछ लोग कहते हैं, उसने जो है वो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया। ये आयोजन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मतभेद होने के परिणाम स्वरूप द्वितीय बौद्ध संगीत में ही जो है बौद्ध संप्रदाय जो है वो स्थविर और महासंगिक नामक 2 संप्रदायों में बंट गया। इस प्रकार ये जो घटना थी कालाशोक के समय की, द्वितीय बौद्ध संगीत थी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। इस वंश का, शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वह था नंदिवर्धन या महानंदिन। कौन था अंतिम शासक? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक पूछा जाता है। देखिए 2 चीज़ें, जो स्थापना किया और जो अंतिम शासक था, वो हमेशा से इम्पॉर्टेंट होता है। तो स्थापना की शिशुनाग ने और इसका अंतिम शासक था महानंदी, नंदिवर्धन या महानंदिन। इसको याद कर लें आप। इसका अंतिम शासक था। इसको पदच्युत करके ही महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना किया था। तो ये थी मगध के दूसरा वंश शिशुनाग वंश की कहानी। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगा होगा, परीक्षा उपयोगी लगा होगा। यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों की भी शेयर भी करें। नमस्कार दोस्तों, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा।